हेलो बच्चों, तो चैप्टर हमारा चल रहा था हेलो एल्केन, उसका थर्ड लेक्चर आज आ गया है। लेक्चर क्या है हमारा? नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। ठीक है, हम स्टार्टिंग करेंगे किससे? नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड से। जैसे कि आपको पता ही होगा बेटा, कार्बन पर पार्सल पॉजिटिव होता है और हेलोजन पर पार्सल नेगेटिव होता है। ऐसा क्यों होता है? ये जो हेलोजन होते हैं हमारे, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, और कार्बन जो होता है हमारा, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हेलोजन की ओर को अट्रैक्ट रहते हैं। ठीक है, और ये जो बॉन्ड होता है नेचर में, वो कैसा होता है प्यारे बच्चों? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कैसा होता है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इस बॉन्ड के नेचर की वजह से हम इसमें 3 टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक होगा हमारा बॉन्ड लेंथ। पहला टॉपिक क्या होगा हमारा इसमें? बॉन्ड लेंथ। दूसरा टॉपिक इसमें आपका हो जाएगा बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी। और थर्ड टॉपिक इसमें आपका हो जाएगा डाइपोल मूवमेंट। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ को समझने से पहले आपको समझना होगा ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ हेलोजन एटम। जो हमारे पास साइज ऑफ हेलोजन एटम होगा, उसका ऑर्डर ये होता है। सबसे कम साइज इसमें फ्लोरीन का होगा, उससे ज्यादा साइज क्लोरीन का होगा, उससे ज्यादा साइज ब्रोमीन, देन सबसे ज्यादा साइज जो होता है वो आपका आयोडीन का होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है प्यारे बच्चों? फ्लूओरिन के पास होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन, ब्रोमीन के पास होते हैं 35 इलेक्ट्रॉन्स, और आई के पास होते हैं 53 इलेक्ट्रॉन। जब इनको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसके पास आएंगे 2 सेल, इसके पास 3 सेल, इसके पास 4 सेल, और इसके पास 5 सेल। जब एलिमेंट में नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो उनके साइज भी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, और जब साइज इंक्रीज होंगे तो इनका जो बॉन्ड लेंथ होगा कार्बन के साथ में, वो भी इंक्रीज होगा। तो यहां से ये बोल सकते हैं हम कि बॉन्ड लेंथ जो होगा, बॉन्ड लेंथ ऑफ सी एक्स बॉन्ड will be directly proportional to size of halogen। तो प्यारे बच्चों, जो साइज ऑफ हेलोजन होगा उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कौन? बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो अगर साइज हेलोजन का बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, आयोडीन वाले बॉन्ड की लेंथ सबसे ज्यादा है, ब्रोमीन वाले बॉन्ड की लेंथ उससे कम है, देन उससे कम क्लोरीन वाले बॉन्ड की है, और सबसे कम इसमें फ्लूओरिन वाले की है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें आएगा आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एंथैल्पी एक ही बात है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा जो आपका आयोडीन वाला कंपाउंड है, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम दिया है। देखिए, अगर आपके पास में मैं आपसे कहूं कि तो आपके पास 2 पेन है, एक पेन ये होगा और एक पेन आपके पास ये होगा। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि प्यारे बच्चों इन दोनों में से किसको तोड़ना आसान है, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली जो आपका लेंथी बॉन्ड मतलब लेंथी पेन होगा, है ना। तो ये शॉर्ट जो होगा उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका लेंथी होगा उसको तोड़ना थोड़ा आसान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे लेंथी बॉन्ड कहाँ पर है? आयोडीन वाले पर है, तो इसका बॉन्ड आसानी से टूट सकता है। उसके बाद ब्रोमीन होगा, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद फ्लूओरिन। सबसे ज्यादा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो फ्लूओरिन वाले की होगी, उससे कम क्लोरीन वाले की होगी, उससे कम ब्रोमीन, और देन सबसे कम किसकी होगी? आयोडीन वाले की। तो यहाँ से ये बोला जा सकता है कि जो आपका साइज है, साइज ऑफ हेलोजन, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ के। किसके प्रोपोर्शनल होगा? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ के। मतलब अगर साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ वहां पे कम हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, थर्ड टॉपिक इसमें हम देखेंगे। हम थर्ड टॉपिक हमारा रहने वाला है डाइपोल मूवमेंट। थर्ड टॉपिक क्या रहने वाला है? डाइपोल मूवमेंट। और डाइपोल मूवमेंट में क्या होता है प्यारे बच्चों? डाइपोल मूवमेंट जो होता है आपका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। किसके प्रोपोर्शनल होता है वो? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन हेलोजन, हेलोजन में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों? सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है आयोडीन की, उससे ज्यादा ब्रोमीन, देन फ्लूओरिन, देन क्लोरीन। तो आप यहां से आंसर लगा सकते हैं कि सबसे कम जो आपका डाइपोल मूवमेंट होगा वो आयोडीन वाले पे होगा, उससे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट ब्रोमीन वाले पर होगा, उससे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट फ्लूओरिन पर, देन उसके बाद सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट कहां पर होता है? आपका क्लोरीन। ठीक है, तो ये आपका डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, डाइपोल मूवमेंट का जो ऑर्डर होगा वो किस पर डिपेंड होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, डाइपोल मूवमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद हमारा टॉपिक होने वाला है इसमें प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक क्या होगा? प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स। सेकंड टॉपिक हमारा होगा प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स फ्रॉम एल्केन्स। थर्ड टॉपिक हमारा इसमें होगा प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स फ्रॉम एल्केन्स।
और लास्ट टॉपिक्स में आपका होगा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीज। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम इनको देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक को देखेंगे हम। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या होने वाला है, फ्रॉम एल्कोहल्स। देखिए एल्कोहल्स से ये मल्टीपल मेथड द्वारा प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, एल्कोहल क्या होते हैं, जिनमें OH लगा होता है, जिनके पास क्या होता है, OH ग्रुप होता है। अब प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये OH किस पर होना चाहिए, कार्बन पर, क्योंकि NaOH भी होता है, KOH भी होता है। तो आप कहोगे कि सर क्या ये भी अल्कोहल है? नहीं, ये आपके क्या होते हैं, बेस होते हैं, एल्कली होते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जिन हाइड्रोकार्बन में OH लगा होता उनको क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, तो इनका प्रिपरेशन हमें देखना है। देखिए फर्स्ट प्रिपरेशन हमारा किससे है, फ्रॉम लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट क्या होता है सर, ये कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर। इस मिक्सचर को ही क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट बोलते हैं। तो अगर अल्कोहल पर ये वाला रिएजेंट हमने मिलाया है तो यहाँ पर क्या होगा, OH हटेगा और उसकी जगह पर कौन आएगा, Cl। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बना आपका, RCl। और प्यारे बच्चों ये जो रिएक्शन होती है आपकी वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। ठीक है, देखो SN1 मैकेनिज्म होगी यहाँ पे और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। देखिए अगर आपके पास यहाँ पे अल्कोहल, अगर ऐसे मैं दिखाऊं इसको, अगर अल्कोहल ये हुआ तो यहाँ से ये जो ग्रुप होता है ये लीव करता है इसमें, तो यहाँ पे कार्बन पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसको क्या कहा जाता है, कार्बोकेटाइन। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, उसको कार्बोकेटाइन। तो इसमें कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है और ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ठीक है, और यहाँ पर जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर की मैं बात करूं रिएक्टिविटी की, तो प्यारे बच्चों ये इसकी मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म आपको नहीं करनी है। ठीक है, अब अगर बात करें इसकी स्टेबिलिटी की, देखिए लुकास रिएजेंट पे लुकास रिएजेंट को आपको समझा दिया है। ये जो प्रोसीजर होगा वो कैसा होगा, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा इसमें, और रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। प्यारे बच्चों इसमें रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। कैसे, अगर आपके पास में ये अल्कोहल दिया है, ये वाला अल्कोहल है, ठीक है, तो यहाँ से लिविंग ग्रुप कौन होगा, ये वाला ग्रुप लिविंग होगा, तो यहाँ पे बनेगा आपका RCH3 और CH2 प्लस। इसके पास क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया, और इसको हम क्या कहेंगे, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है, और इसके पास वाला कार्बन अगर हम देखेंगे तो वो 3 डिग्री है, तो यहाँ पर होगा रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट रिएक्शन यहाँ पे होगी। हाइड्राइड शिफ्ट रिएक्शन कैसी होती है प्यारे बच्चों, ये जो आपको कार्बन दिख रहा है ना सेंटर में, इसके पास में एक हाइड्रोजन है, इसके पास में क्या है, एक हाइड्रोजन, वो कहाँ जाएगा, इस वाले कार्बन पे, तो ये आपका बन जाएगा CH3 एज इट इज, और यहाँ पर CH3, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस कार्बन से इस कार्बन की ओर को ट्रांसफर हो जाएगा, और आप देखोगे इसमें ये जो कार्बन होगा वो 3 डिग्री होगा। ठीक है, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है। ठीक, तो यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन था और यहाँ पर कौन सा कार्बोकेटाइन बना, 3 डिग्री, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतनी अच्छी उसमें रिएक्टिविटी होगी। तो यहाँ पर आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखा हुआ है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में ज्यादा जल्दी रिएक्शन होगी, 2 डिग्री पर उससे कम टाइम, मतलब उससे ज्यादा टाइम में होगी, और 1 डिग्री पर उससे ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, उसके बाद यूज्ड एज अ टेस्ट, देखिए इस वाले रिएजेंट को, जो ये वाला रिएजेंट है लुकास रिएजेंट, इस रिएजेंट को यूज भी किया जाता है डिस्टिंग्विश करने के टाइम पर, किस किसके बीच में, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के बीच डिस्टिंग्विश करा जाता है, तो वहां पर भी इस रिएजेंट को यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रिपरेशन हमारा होने वाला है, यहाँ से नेक्स्ट प्रिपरेशन हमारा किससे होने वाला है, फ्रॉम NaBr प्लस H2SO4। ठीक है, ये हमने अल्कोहल लिया हुआ है, NaBr में आपको पता ही होगा Na प्लस और प्यारे बच्चों Br माइनस, और H2SO4 में भी देखिए ये एक प्रोटॉन रिलीज करेगा तो क्या बचेगा, HSO4 माइनस, इसका Na प्लस, इसका HSO4 माइनस, क्या बना लेगा यहाँ से NaHSO4, इसका H प्लस, इसका OH माइनस, क्या बना लेगा यहाँ से H2O, और R के साथ में कौन लिंक हो जाएगा यहाँ पे आपका Br माइनस, तो आपका RX यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, इसके एग्जांपल दिए हुए हैं, R को यहाँ पे क्या लिया है, C2H5, यहाँ पर R को लिया है CH3, तो प्यारे बच्चों C2H5 Br बनेगा और यहाँ पर CH3 Br बनेगा। इसको क्या कहेंगे, ब्रोमोइथेन, और इसको कहेंगे ब्रोमोमीथेन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रिपरेशन हमारी होगी, यहाँ से नेक्स्ट प्रिपरेशन में हमने यहाँ पे लिया हुआ है PX3। क्या लिया हुआ प्यारे बच्चों, PX3। PX3 होता है फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड। ठीक है, और यहाँ पे जो X होगा आपका वो क्या क्या होगा, क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, तो यहाँ पर 3 मोल लेने होते हैं अल्कोहल के, और 3 ही मोल हेलो एल्केन के यहाँ से प्रिपेयर्ड होंगे, और आपके 3 OH और 1 P,
या तो आप इसको ऐसे लिख दो या POH का होल थ्राइस भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। अगर आप इसका एग्जांपल करेंगे तो प्यारे बच्चों एग्जांपल में क्या हो जाएगा, सपोज दैट R की जगह पर मैंने CH3 लिया, CH3OH और रिएक्शन करवाया PCl3 से, इसके 3 मोल लेने होंगे यहाँ से, तो आपका बनेगा 3CH3Cl और प्लस में क्या आ जाएगा H3PO3, तो आपका क्या बनेगा क्लोरोमीथेन, ठीक है। आप ऐसे एग्जांपल और भी कर सकते हैं इसके। इसके बाद नेक्स्ट प्रिपरेशन हमारा होगा फ्रॉम PCl5। किससे होगा नेक्स्ट प्रिपरेशन हमारा, फ्रॉम PCl5। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रिपरेशन हमारा है फ्रॉम PCl5। सेम रिएक्शन है जैसा कि हमारा PCl3 से था, इसका OH यहां से निकलेगा और यहाँ पर जो P है हमारे पास, P में कितने Cl हैं, 5 Cl हैं, ठीक है। जो 5 Cl है, ये वाला Cl जाएगा R के साथ में, RCl बन गया, ये वाला Cl जाएगा H के साथ में, HCl बन गया यहाँ से, और ये जो P बचा PO के साथ में और 3 Cl के साथ में बनाएगा POCl3, ठीक है। ऐसे यहाँ पे R की जगह पे क्या लिया, C2H5 लिया, तो और इसको इसके साथ में रिएक्ट करवाया PCl5 के साथ में, तो क्या बनेगा C2H5Cl, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल मतलब यूज किया हुआ है, तो जोन से भी अल्कोहल यहाँ पे यूज करोगे उसी का क्या बनेगा, हेलो अल्केन। ये डायरेक्ट मेथड होता है प्यारे बच्चों, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रिपरेशन हमारी है फ्रॉम रेड फॉस्फोरस विद हैलोजन। देखिए प्यारे बच्चों, रेड फॉस्फोरस और हैलोजन जो होता है, रेड फॉस्फोरस और हैलोजन मिलकर के क्या बनाता है, PX3। तो वापस से रिएक्शन कौन सी रिपीट होगी, जो अभी आपको समझाई थी कि आपका अल्कोहल होगा तो वो PX3 से रिएक्शन करेगा, तो क्या बनेगा वहां से RX, ठीक है। इसका एक एग्जांपल भी दिया है यहाँ पे, C2H5OH है, ठीक है, क्या बना यहाँ से C2H5Cl, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रिपरेशन हमारा है फ्रॉम SOCl2। देखिए इसको डार्जन्स प्रोसेस भी कहा जाता है और ये बेस्ट मेथड है अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने के लिए। बेस्ट मेथड क्यों है प्यारे बच्चों, इसमें जो बाई प्रोडक्ट होते हैं वो गैसेस होते हैं। आपको दिख रहा होगा सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी गैस स्टेट में है, HCl ये भी गैस स्टेट में है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट को सेपरेट करने में आसानी रहती है। तो अगर आपके आप अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 से करवाओगे तो वहां पर क्या बनेगा, RCl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और HCl, ठीक है। ये इसके मैकेनिज्म दिए यहाँ पे, मैकेनिज्म की कोई नीड नहीं होगी वैसे, अगर आप समझना चाहो तो समझा सकते हैं। देखो यहाँ पे लोन पेयर ऑक्सीजन पे, लोन पेयर कहाँ गया, ये सल्फर के पास, और ये जब सल्फर नया बॉन्ड बनाएगा तो पुराना टूटेगा, पुराना कौन टूटेगा, जो वीक होगा। वीक कौन है यहाँ पे, पाई, पाई के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, O के पास, तो O पे आ गया नेगेटिव, और जब O ने अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करा तो O पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब O को अपना पॉजिटिव चार्ज वापस चाहिए तो वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा इस वाले बॉन्ड से, ठीक है। और जब ये ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग करेगा तो यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, जब ये ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग करेगा तो यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, ये Cl माइनस और ये वाला H प्लस क्या निकल गया यहाँ से बाहर को, HCl, और आपके पास बचा R सिंगल बॉन्ड O, O के पास में दोनों लोन पेयर वापस आ गए, और सिंगल बॉन्ड S और O में डबल बॉन्ड, और यहाँ से एक Cl इसके पास में बच गया, ठीक है। इसके पास में 2 Cl थे, एक Cl विड्रॉ कर गया और एक Cl इसके पास बच गया। अगले स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में फिर से ये वाला लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन आपका इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना जाएगा कार्बन के पास, और ये जो ऑक्सीजन होगा अपना लोन पेयर यहाँ से निकाल लेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास गैस बनेगी सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें डबल बॉन्ड बनेंगे दोनों ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है, और R के साथ में कौन आ जाएगा, Cl, तो ये बन जाएगा RCl, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये इसकी मैकेनिज्म होगी, और आपको याद रखना ये मेथड भी आपका क्या होता है, डायरेक्ट मेथड होता है, यहाँ पर भी कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, और ये बेस्ट मेथड होता है टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रिपरेशन हमारी होगी इसमें फ्रॉम एल्केन्स। नेक्स्ट प्रिपरेशन क्या है प्यारे बच्चों, फ्रॉम एल्केन्स, और एल्केन्स से जो हमारी प्रिपरेशन होगी वो मेथड जो होगा हमारा वो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन मेथड होगा, मतलब यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एल्केन है, कोई एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, आपको पता ही होगा। यहाँ पर हैलोजन लिया हुआ है X2, सनलाइट के प्रेजेंट रखी हुई है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन इसमें से सब्स्टिट्यूट होगा और उसकी जगह पर कौन आ जाएगा, हैलोजन, तो ये आ गया है, ठीक है। ये आपका हेलो एल्केन बन गया और यहाँ से HX आपका रिमूव हो गया, ठीक है। इसकी भी मैकेनिज्म होती है, ये आपने 11th में पढ़ा होगा, 3 स्टेप होते थे। स्टेप 1 होता था इनिशिएशन, स्टेप 2 होता था प्रोपेगेशन, थर्ड स्टेप आपका होता था इसमें टर्मिनेशन, ठीक है। यहाँ पर मैकेनिज्म की कोई नीड इसमें नहीं है। अगर मैं हैलोजिनेशन की बात करूं, इसमें जो रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन की अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चों वो आपका सबसे कम रिएक्टिविटी जो होता है, आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी जो होता है वो फ्लोरीन का होता है, उससे कम क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन
आयोडीन। और रेट ऑफ रिप्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो 3 डिग्री पर से सब्स्टिट्यूशन जल्दी होगा, 2 डिग्री पर उससे कम होगा, और 1 डिग्री पर उससे भी कम टाइम में होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपके लिए 2 क्वेश्चन लेके आए हैं। ये आपके पास अल्कोहल है, यहाँ पर रिएजेंट लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट आंसर लगा देंगे। क्या बनेगा यहाँ से RBr। ठीक है, अभी आपको रिएक्शन करवाई थी ये। अब इसमें देखिए यहाँ पर हेलोजन है और सनलाइट की प्रेजेंट है। देखिए आपके पास एल्केन दिया हुआ है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कार्बन है। अगर आप इसको देखोगे तो 1 डिग्री कार्बन है, इसको आप देखोगे 3 डिग्री कार्बन है, इसको आप देखोगे 1 डिग्री कार्बन, ये भी आपका कैसा है 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, तो आपको रेट बताया था प्यारे बच्चों, क्या था 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो यहाँ पर रिएक्शन कहाँ पे फास्ट होगी 3 डिग्री पे, तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ से होगा इस वाले हाइड्रोजन को, तो प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3CH3CH3 और इस पर कौन आएगा हेलोजन, यहाँ से H आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों अब आपके पास नेक्स्ट प्रिपरेशन होने वाला है इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। देखिए ये किस पर एडिशन होगा, एल्कीन पर होगा। एल्कीन क्या होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, यहाँ पर आपने लिया हुआ है हाइड्रोजन हैलाइड और प्रेजेंट होगी इसमें CCl4 की। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है, एक बॉन्ड इसमें से ब्रेक होगा, एक कार्बन पे हाइड्रोजन आएगा और एक कार्बन पर हेलोजन आएगा। तो प्रोडक्ट क्या बना इसमें आपका, यहाँ पर आएगा आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका आ गया हेलोजन। ठीक है, तो आपका क्या बन गया यहाँ से अल्काइल हैलाइड। इसकी जो मैकेनिज्म होगी, मैकेनिज्म आप समझ लीजिए। ये जो मल्टीपल बॉन्ड है आपका पाई बॉन्ड, ये कहाँ जाएगा हाइड्रोजन पे जाएगा, जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे हेलोजन के पास में। ठीक है, और हेलोजन कहाँ जाएगा आपका फिर बाद में, वो हेलोजन आपका वापस से अटैक करेगा कहाँ पे, प्लस वाले कार्बन पे। ठीक है, तो कार्बन पे हेलोजन आ गया और इस कार्बन पे हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा कार्बोकेटाइन इज फॉर्म। देखिए यहाँ पर भी कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, तो यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। उसके बाद इन केस ऑफ कायरल कार्बन, अगर कायरल कार्बन इसमें मिलता है तो बेटा उसमें रेसमिक मिक्सचर बनेगा। क्या बनेगा, रेसमिक मिक्सचर। जानते हैं रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, जिसमें इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों 50-50% में मिलते हैं। ठीक है, आगे हम इसको पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। ठीक है, चलिए उसके बाद अभी इसमें हमने एग्जांपल लिए हुए हैं कुछ एग्जांपल। देखो इथीन है यहाँ पे और यहाँ पर एडिशन करवाया HBr का, तो एक कार्बन पे Br ऐड हो गया और एक कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, डबल बॉन्ड बीच में से ब्रेक हो गया। ऐसे ही हमने लिया हुआ है ब्यूट2इन। देखिए ये बच्चों ये जो रिएक्शन हो रही है वो सिमेट्रिकल एल्कीन्स पर हो रही है। ठीक है, तो सिमेट्रिकल एल्कीन्स है हमारे पास दोनों। ये सिमेट्रिकल एल्कीन्स वो एल्कीन्स होती है जहां पर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर सेम ग्रुप और सेम एटम लगे होते हैं। ठीक है, तो आपके पास दोनों जो एल्कीन है ये कैसी है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो आपका जो HBr का एडिशन होगा वो एडिशन आप किसी भी साइड में करा सकते हैं, मतलब H को भी किसी साइड में ऐड कर सकते हैं और Br को भी किसी भी साइड में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे Br आपने यहाँ पर ऐड करा था तो Br को आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते थे, H को भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते थे। ठीक है, सिमिलर यहाँ पर होगा, यहाँ पर एक पर Br ऐड होगा और दूसरे पर H ऐड होगा। आप देख लीजिए प्रोडक्ट आपके सामने है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ HBr कैसे करना है प्यारे बच्चों, डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, एक कार्बन पर Br ऐड करना है, एक कार्बन पर हाइड्रोजन ऐड करना है। ठीक है, इन केस इफ यू हैव अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अगर आपके पास में अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो प्यारे बच्चों वहां पर एक कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको, वो होता है क्या होता है वो मार्कोनिगॉफ्स रूल। ठीक है, उसके बारे में हम इसके बाद में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है अगर ये हाइड्रोजन पे जाएगा तो यहाँ पर देखिए 2 कार्बोकेटाइन जनरेट होंगे, एक तो हमारे पास में ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा और एक हमारे पास में कार्बोकेटाइन ये वाला बनेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चों ये वाला जो कार्बोकेटाइन हमारे पास है ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा। अगर ये पाई बॉन्ड हमारा इस H पे गया है ना, तो या तो ये वाला कार्बोकेटाइन जनरेट होगा या ये वाला कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। ये वाला 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है और ये वाला 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। और आपको मैंने बताया था कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री और 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री। तो यहाँ पर 1 डिग्री जो होगा वो लेस स्टेबल होगा और 2 डिग्री जो होगा आपका वो मोर स्टेबल होगा। इसकी वजह से जो प्रोडक्ट आपका बनने वाला है यहाँ पे वो आपका ये वाला बनने वाला है और इस प्रोडक्ट को क्या कहेंगे मेजर प्रोडक्ट, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। और इस वाले में जो बनेगा आपका ये कैसा बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है आपका वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है और यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन आपका है वो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन लीस्ट स्टेबल होगा एज कंपेयर टू 2 डिग्री। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें रूल्स की तो प्यारे बच्चों रूल होते हैं इसमें 2 रूल लगते हैं। पहला होता है मार्कोनिगॉफ रूल। मार्कोनिगॉफ रूल क्या बोलता है, H जो HBr का H होगा, HBr कह दो या HX कह दो। ठीक है, HX का जो H होगा या इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होगा
ऑफ द अटैकिंग मॉलिक्यूल, जो अटैकिंग मॉलिक्यूल पर जो ये अटैक करेगा वो कहां पर अटैक करेगा, गेट अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए हमारे पास में दो कार्बन डबल बॉन्ड वाले थे, इस वाले कार्बन पर दो हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो H हमारा कहां पर ऐड होगा, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो H आपका कहां पर ऐड हुआ, यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है। उसके बाद में नेगेटिव पार्ट कौन है हमारा, Br, वो कहां पर ऐड होगा, दूसरे वाले कार्बन पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एडिशन हो गया, और इस एडिशन को क्या बोलते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों अगला टॉपिक इसमें जाएगा वो क्या होएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। क्या होगा प्यारे बच्चों, वो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। जो आपने अभी मार्कोनिकॉफ में पढ़ा था सेम उसका अपोजिट आप इसमें पढ़ने वाले हैं। और अपोजिट में क्या होगा प्यारे बच्चों, जो आपका एच यहाँ पर ऐड हो रहा था अब वो यहाँ पर ऐड नहीं होगा, आपका एच यहाँ पर ऐड होगा और आपका हेलोजन यहाँ पर ऐड होगा। और हेलोजन में भी आप केवल इसमें क्या यूज करेंगे, Br, ठीक है। तो यहाँ पर बेंजोइल पेरोक्साइड लिया हुआ है प्रेजेंट में। देखिए आपको इस रिएक्शन में लिखा हुआ मिलेगा एज एनी हाउ पेरोक्साइड, या तो आपको ये कंप्लीट करने के लिए मिलेगी, कंप्लीट करने के लिए अगर ये आपको रिएक्शन मिली है तो वहां पर पेरोक्साइड आपको दिया हुआ है ना, तो आप समझ जाना कि वो रिएक्शन कैसी हो रही है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन को फॉलो कर रही है। और एंटी मार्कोनिकॉफ में जो नेगेटिव पार्ट होता है वो लेस डिग्री वाले कार्बन पर ऐड होता है। तो यहाँ पर इस वाले कार्बन पर कौन ऐड होगा, Br, और इस वाले कार्बन पर ऐड हुआ है हाइड्रोजन, और इसको पेरोक्साइड इफेक्ट और खरास इफेक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इंपॉर्टेंट रूल है सर, ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ना एक क्वेश्चन देके जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन लेके आए आपके लिए, क्वेश्चन है राइट द फाइनल प्रोडक्ट व्हेन HBr इज एडेड टू 3 मिथाइल ब्यूट 1-इन। प्यारे बच्चों पहले इसका नाम जो हमने दिया है इसका क्या करेंगे, हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे 3 मिथाइल ब्यूट 1-इन। तो प्यारे बच्चों नाम से स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, लास्ट में देखना होता है हमें वर्ड रूट क्या है, ब्यूट है तो बेटा इसमें होंगे 4 कार्बन, और प्यारे बच्चों इन है तो इसमें होगा डबल बॉन्ड, कैसा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड, वो भी किस नंबर पर, 1 नंबर पर। चलिए तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन 1 2 3 4, और डबल बॉन्ड आपका 1 नंबर कार्बन पर है, 3 पर मिथाइल भी है तो 1 2 और 3 पर आपका मिथाइल हो गया। चलिए उसके बाद बाकी क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर 3H, यहाँ पर 1H, यहाँ पर भी 1H और यहाँ पर 2H। एडिशन हो रहा है इस पे HBr का, चलिए HBr का एडिशन करा रहे हैं यहाँ पे, है ना। और विदाउट एंड द प्रेजेंस ऑफ C6H5O CO का होल ट्वाइस CO का होल ट्वाइस O2, मतलब पेरोक्साइड है, बेंजोइल पेरोक्साइड, विदाउट बेंजोइल पेरोक्साइड और बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ में। तो पहला बताओ मुझे क्या बनेगा, यहाँ पे पहला वाला बनेगा बेटा, यहाँ पे बनेगा प्रोडक्ट जो बनेंगे यहाँ पर मल्टीपल बनेंगे, यहाँ पर एक प्रोडक्ट तो बनेगा ये, और एक प्रोडक्ट आपका बनेगा इसमें और एक प्रोडक्ट आपका इसमें बन जाएगा, ठीक है। यहां पर आपके बनेंगे 3 प्रोडक्ट। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये वाला प्रोडक्ट कैसे बन गया, बेटा इसमें रीअरेंजमेंट हो गया। क्या हो गया इसमें, रीअरेंजमेंट। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका पहला स्टेप H+ के साथ में होगा, और प्यारे बच्चों प्रोटॉन के पास में कौन जाएंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ पर कौन है, हाइड्रोजन, तो यहाँ पर बनेगा आपका CH3 यहाँ पर H, सिंगल बॉन्ड CH, इस पे आया प्लस, सिंगल बॉन्ड CH3। तो आप देखोगे ये जो कार्बन है आपका 2 डिग्री कार्बन है, और पास वाला कार्बन क्या है, 3 डिग्री कार्बन, तो यहाँ पे होगा रीअरेंजमेंट, ये हाइड्राइड निकल के यहाँ जाएगा तो बनेगा CH3। यहाँ पर क्या बनेगा आपका CH3, ये वाला चला गया इस वाले कार्बन के पास में तो CH2, CH3, और ये आ गया प्लस, ये बना आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और प्यारे बच्चों 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होता है, ठीक है, इसलिए प्रोडक्ट आपका मेजर ये होगा और माइनर में आपके ये दोनों होंगे, ठीक है। तो अगर आप विदाउट बेंजोइल पेरोक्साइड करा रहे हैं तो यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट बनेंगे और मेजर आपका ये वाला होगा। उसके बाद अगर हम बात करें विद बेंजोइल पेरोक्साइड की, विद बेंजोइल पेरोक्साइड, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखेंगे किसका, 3 मिथाइल ब्यूट 2-इन का, ठीक है। अब यहाँ पर जो HBr का एडिशन है वो C6H5CO का होल ट्वाइस O2 बेंजोइल पेरोक्साइड को लेकर के हो रहा है। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी आपकी, एंटी मार्कोनिकॉफ होगी, मतलब जो नेगेटिव पार्ट होगा वो आपका कहां पर ऐड होगा, ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पर, ठीक है। यहाँ पर ये प्रोडक्ट आपका होगा, ठीक है।
तो जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं फिर। प्यारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें दिया है एडिशन ऑफ हेलोजन। क्या टॉपिक दिया प्यारे बच्चों इसमें? एडिशन ऑफ हेलोजन। तो अगर आपके पास में एल्कीन है, ठीक है, आपके पास में एल्कीन है और एल्कीन पर एडिशन हो रहा है हेलोजन का, प्रेजेंट किसकी रहेगी? CCl4 की। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या होगा, दोनों ही कार्बन पर डबल बॉन्ड वाले जो दोनों कार्बन होंगे उन दोनों कार्बन पर कौन ऐड हो जाएगा? हेलोजन ऐड हो जाएगा, ठीक है। और किस वाले कौन से हैलाइड की फॉर्मेशन करेंगे? वो विसिनल डाइहैलाइड की। किसकी फॉर्मेशन करेंगे? विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड क्या होता था? जब कोई दो हेलोजन एडजेसेंट कार्बन पर लगे हो तो उसको विसिनल डाइहैलाइड बोला जाता था। याद है आपको? ठीक है, ये आपको क्लासिफिकेशन में कराया था मैंने, ठीक है। मैकेनिज्म दी हुई है। मैकेनिज्म में क्या होगा देखिए, जैसे ये वाला डबल बॉन्ड जो होगा ये एक हेलोजन पे आएगा तो यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड होगा इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? हेलोजन पे चले जाएंगे। और आपको पता होगा हेलोजन के पास में क्या होते हैं? 3 लोन पेयर होते हैं। तो हेलोजन क्या करेगा? अपना लोन पेयर कार्बन को भी डोनेट करेगा। तो ये जो हेलोजन होगा वो दोनों साइड से कार्बन से बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अब ये एक X माइनस यहाँ पे बचा हुआ है, ये कार्बन ये हेलोजन माइनस जैसे इस कार्बन पे बॉन्ड बनाएगा तो तुरंत यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन इस वाले X पे चले जाएंगे। तो एक X अगर इस साइड में लगेगा तो दूसरा X आपका दूसरी साइड से लगेगा। तो ये इसकी मैकेनिज्म हो जाएगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये आपकी प्रिपरेशन थी हेलो एल्केन की, ठीक है। इसमें 2 रिएक्शन और हैं, वो क्या क्या है आपका? श्वार्ट्ज रिएक्शन है और वो फिंकलस्टीन है, उसको भी देख लेते हैं हम। उसमें क्या होगा प्यारे बच्चों? देखिए हाँ, आपके पास 2 प्रिपरेशन और हैं जिनको हम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में रखते हैं। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन प्यारे बच्चों उसमें क्या होता है? फर्स्ट होती है आपकी फिंकलस्टीन। क्या होती है? फिंकलस्टीन। और फिंकलस्टीन में क्या होता है? अल्काइल हैलाइड होता है और वहां पर लेना होता है सोडियम आयोडाइड। प्रेजेंट होती है प्यारे बच्चों उसमें ट्राई एसीटोन की। किसकी होती है? ट्राई एसीटोन। यहाँ पर जो हैलोजन होंगे आपस में वो एक्सचेंज हो जाएंगे, आई यहाँ पे आ जाएगा, एक्स आपका यहाँ पर चला जाएगा, तो बनेगा RI प्लस NaX। और प्यारे बच्चों एक्स जो होता है आपका वो यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन होगा। सिमिलर एक रिएक्शन आपकी होती है श्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या होती है? श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है? यही अल्काइल हैलाइड होता है, इसको रिएक्ट करवाना होता है सिल्वर फ्लूओराइड से। तो यहाँ पर फ्लूओराइड बनेगा और एक्स आपका यहाँ चला जाएगा, तो RF बन जाएगा आपका और AgX बन जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ पर भी एक्स क्या होगा? क्लोरीन और ब्रोमीन। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन, ठीक है। इससे अगले लेक्चर में हम लेके आने वाले हैं आपके लिए प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स और प्रॉपर्टीज। तो बने रहिए।